हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज। साइलेंट सी पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि पानी का बॉडी में मल्टीप्लिकेशन होने से सब लोग की डेथ हो रही होती है। डॉक्टर सोंग सब जानकारी इकट्ठा करना चाहती थी। अब आगे पार्ट 2 की स्टार्टिंग में डॉक्टर सोंग अपनी बहन की मेल चेक करती है। उसमें लिखा होता है कि उसे लूना को ढूंढना है। वो लूना की फाइल्स एक्सेस करती है पर रिस्ट्रिक्टेड होती है, इसलिए वो सब उससे ढूंढने के लिए मैप बनाती है। सब उस क्लोजेट के पास आते हैं। वहाँ बहुत प्लांट होते हैं। सब एक एक करके नीचे उतरते हैं पर इवन को वहीं रहने के लिए कहते हैं। वहाँ एक स्टोरेज रूम होता है। सब हैरान होते हैं क्योंकि ये मैप में नहीं होता। सब प्लांट को देखकर हैरान होते हैं। वहाँ बहुत सारे सैंपल होते हैं। सब ग्रीन होते हैं। वो पौधे सिर्फ थोड़े से पानी से ही उग गए थे और अब तक सही थे। वो लोग कुछ कैप्सूल निकालते हैं और अपने पास रख लेते हैं। बाकी लोग वहाँ ढूंढने जाते हैं। तभी पौधों से कुछ आर्ट आती है। बाहर सबको एक और कैप्सूल मिलता है और कोई उन पर हमला कर देता है। वो एक बच्ची होती है। सब उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। वो वहाँ से भाग जाती है पर एक आदमी की डेथ हो जाती है। वो लड़की बहुत फुर्तीली होती है, उन लोगों के हाथ में नहीं आती। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है पर इसी बीच एक बोतल वहाँ टूट जाती है। सब बाहर निकल जाते हैं। बाहर खड़े लड़के टीटू को भी वो लड़की घायल कर देती है। डॉक्टर होंग उसका इलाज करती हैं। उसे बचाने के लिए रियू अपना ब्लड देता है। डॉक्टर सोंग कहती हैं कि वो एक बच्ची है। ये बच्चों का नेचर होता है। वो अपनी चीज किसी को नहीं देना चाहते। हम उससे लूनर वाटर छीन रहे हैं, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा कर रही है। डॉक्टर हान डायरेक्टर चोई से बात करता है। उसे बताता है इंटरव्यूअर का अभी पता नहीं चला है पर सैंपल उनके पास है। वो सैंपल को वापस लाने के लिए कहती। हान उस बच्ची के बारे में बताता पर वो यकीन नहीं करती और जल्दी बैकअप भेजने के लिए कहती है। कैप्टन हान डॉक्टर सोंग के पास आता है और सब बताता है कि हम बच्ची और वाटर के साथ वापस जाएंगे। वो कहती है कि मुझे डाटा एक्सेस करना है, नहीं तो बहुत लोगों की जान जाएगी। कैप्टन मान जाता है। बाकी सब बच्ची की सर्च में जाते हैं और डॉक्टर होंग सोंग डाटा एक्सेस करने। रियू देखता है कि वो लोग वहाँ सैंपल रख रहे हैं और उस डिवाइस से मैसेज कर देता है। डॉक्टर सोंग और होंग डाटा स्टोरेज को एक्सेस करती हैं। डॉक्टर होंग सोंग से उसकी बहन का पूछती है। सोंग कहती है कि उसके लिए मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ और था। फिर वो याद करती है कि हादसे से पहले उसकी बहन का उसके पास कॉल आया था पर उसने पिक नहीं किया। कैप्टन हान ब्लड स्पॉट के पीछे जाता है। वहाँ वो नहीं होती। कैप्टन बाकी सबसे मिलता है। सारा डाटा पहले से ही इरेज कर दिया गया था। डॉक्टर सोंग के हाथ कुछ नहीं लगता। रियू सब सैंपल के साथ जाने के लिए तैयार होता है। दोनों वापस लैब में आती हैं। वो रियू से ये सब सैंपल इकट्ठे करने का कारण पूछती हैं। रियू कहता है कि वो मॉन्स्टर लड़की इसके पीछे है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो इसलिए मैं सैंपल इकट्ठा कर रहा हूँ। डॉक्टर सोंग उसे वापस रखने के लिए कहती है। तभी वो लड़की वहाँ आ जाती है। होंग कैप्टन को बता देती है कि वो लड़की यहाँ पर है। रियू उस पर गोलियां चलाता है पर डॉक्टर सोंग उसको मना करती है और एक सैंपल की बोतल उसके पास रख देती है। वो लड़की सोंग को कुछ नहीं कहती। वो लड़की उस सैंपल के पास आती है पर जैसे ही वो बोतल उठाती है रियू गन चला देता है और बोतल टूट जाती है। सारा पानी उस पर गिर जाता है। पहले तो वो बहुत तड़पती है, फिर उसके जख्म धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और वहां से भाग जाती है। डॉक्टर सोंग सारे सैंपल वापस रख देती है और सबको कहती है कि उस पर लूनर वाटर का उल्टा असर हुआ है। उसके जख्म ठीक हो गए पर किसी को इसका रीजन समझ नहीं आ रहा होता। वो सबको उसे मारने से मना करती है और कहती है कि वो हमारी आखिरी उम्मीद है। हान मिस्टर किम से बात करता है और पूछता है कि आप क्या जानते हो इन सब के बारे में। वो कहता है कि आपको डॉक्टर सोंग से बात करनी चाहिए। तभी मिस्टर किम मिलिट्री सेक्शन से बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक हादसे की वजह से पानी बाहर आ जाता है। सब लोग पानी के पीछे भागते हैं। हान डॉक्टर सोंग के साथ मिलकर उस लड़की को पकड़ने का प्लान बनाता है। वो लोग डॉक्टर सोंग को कैप्सूल के साथ बिठा देंगे और उस लड़की को बेहोश कर देंगे। रियू किसी को कांटेक्ट करता है और सब बताता है। ये सब बातें इवन सुन लेता है। हान डॉक्टर सोंग से सब सच पूछता है। वो कहती है कि वो सब सच जानने आई है। उसकी बहन ने सारा डेटा पहले ही डिलीट कर दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। रियू सारे सैंपल लेकर जाने लगता है। तभी इवन जाग जाता है। रियू को उस पर शक होता है। इवन उठकर उसके पीछे जाता है। रियू उसे शूट कर देता है और इवन की वहीं डेथ हो जाती है। जब डॉक्टर होंग वहाँ आती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इधर सब लड़की को पकड़ने का काम शुरू कर देते हैं। डॉक्टर होंग ये सब कैप्टन को बताती हैं। वो बच्ची वहाँ आ जाती है और डॉक्टर सोंग के पास आती है। डॉक्टर सोंग बोतल वहीं रख देती है और खुद पीछे जाने लगती है। तभी वो लोग गेट बंद कर देते हैं और डॉक्टर सोंग को जाने के लिए कहते हैं पर डॉक्टर सोंग नहीं जाती। कैप्टन हान उसको पीछे करते हैं। वो लड़की डॉक्टर सोंग के पीछे आती है और उसका पैर गेट में फंस जाता है। कैप्टन लड़की को बेहोश कर देते हैं पर लड़की ने डॉक्टर सोंग को बाइट कर दिया था। डॉक्टर सोंग उसे हक करती है। कमांड सेंटर में रियू होता है जो सभी लोकेशन की खबर रखा होता है। डॉक्टर सोंग हान से पूछती है कि अर्थ पर जाने के बाद इसका क्या होगा। रियू सब गेट क्लोज कर देता
है। वो लड़की भाग जाती है। डॉक्टर सॉन्ग उस लड़की के पीछे जाती है। सब लोग मशीन रूम की तरफ भागते हैं। सब लैब क्लोज होने लगती है। डॉक्टर होंग सब सैंपल उठाने आ लगती है, पर वहाँ वो नहीं होते। हान को रियू पर शक होता है। डॉक्टर सॉन्ग बच्ची के पीछे होती है। वो बच्ची उसे रास्ता दिखा रही होती है। वो एक रूम में जाती है जो उसकी सिस्टर का था। वो लड़की उस रूम में रहती थी। डॉक्टर सॉन्ग को वो बच्ची वहाँ मिल जाती है। वो उससे सवाल पूछती है, पर वो आंसर नहीं करती। फिर उसे स्वीट देती है और खाने के लिए। वो स्वीट्स बच्ची ले लेती है, पर उसे खाना नहीं आता था। डॉक्टर सॉन्ग उसे इशारों में बताती है कि उसे कैसे खाना है और स्वीट का रैपर उतार कर देती है। वो लड़की खाती है और आराम से बैठ जाती है। वहाँ डॉक्टर सॉन्ग को कुछ फोटो मिलती है उसकी बहन और टीम मेंबर की। उसमें एक फोटो उसकी और उसकी बहन की भी होती है। उस लड़की ने उसकी बहन का ही कोट पहना हुआ था। किम हान की बेटी की देखभाल करते थे। डॉक्टर होंग बताती हैं कि टू की डेथ हो गई है और वाटर सैंपल भी गायब हो गए हैं। इवन कमांड सेंटर की तरफ निकलता है। वो लड़की सो जाती है। डॉक्टर सॉन्ग को एक हार्ड ड्राइव मिलती है। उससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने सबसे पहले ये रिसर्च एक फिश पर की थी। वो फिश धीरे धीरे पूरा टैंक पानी से भर देती है। इधर इवन कमांड सेंटर पहुंचता है। रियू उस पर गन तान देता है और इवन को लेग पर शूट कर देता है। इवन उससे लड़ता है। रियू उसे बहुत मारता है। हान सन को रिसर्च करने के लिए कहता है। वो डॉक्टर सॉन्ग के पीछे जाता है। वो खुद कमांड सेंटर के लिए निकलता है। रियू इवन को शूट कर देता है, पर इवन एक सैंपल बोतल निकाल लेता है। रियू जब इवन को दोबारा शूट करता है, वो बोतल टूट जाती है और पानी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। रियू डोर लॉक कर देता है। अब इवन की हालत खराब होने लग जाती है। उसकी हालत सूजन जैसी हो गई थी। उसे भी ऐसा लगता है जैसे वो पानी में डूब रहा है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। रियू को बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर आंग एक जगह पे पहुंचती है। वहाँ बहुत सारी लाशें होती हैं। इसके बाद डॉक्टर सॉन्ग को पता चलता है कि उसकी बहन ने क्लोन बनाकर टेस्टिंग की थी। उसका नाम लूना रखा था। लूना 74 सक्सेसफुल रही। उससे पहले जितनी भी लूना बनाई गई थी उन सबकी डेथ हो गई थी और किसी पर भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ये सब देखकर डॉक्टर सॉन्ग बहुत रोने लगती है। होंग को सब लूना की लाशें मिलती हैं। हान भी वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर होंग बहुत रोती है। फिर वो लोग उस जगह से निकलते हैं और लैब में पहुंचते हैं। इधर डॉक्टर सॉन्ग पानी लूना के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से लूना के जख्म ठीक हो जाते हैं। रियू सिस्टम चेक करता है। बेसमेंट में पानी बहुत बढ़ जाता है। सारा बेसमेंट पानी भर चुका होता है। सबके पास अब सिर्फ 20 मिनट होते हैं। डॉक्टर होंग और कैप्टन हान टनल के जरिए मेन कमांड सेंटर में आते हैं। वहाँ उन्हें इवन की लाश मिलती है, पर रियू वहाँ नहीं होता। डॉक्टर होंग इवन की लाश देखकर बहुत रोती है। कैप्टन हान सारे लॉक्ड गेट ओपन करता है और डॉक्टर होंग के साथ रियू और डॉक्टर सॉन्ग को ढूंढने निकलता है। अनलॉक होते ही पानी ऊपर आने लगता है। डॉक्टर सॉन्ग लूना को अर्थ के बारे में बताती है। तभी वहाँ गोंग आ जाता है। डॉक्टर सॉन्ग लूना को बचाती है और गोंग को गन नीचे करने के लिए कहती है। कैप्टन हान गोंग को दोनों को सेफली मेन लैब में लाने के लिए कहता है। वहीं डॉक्टर होंग भी वहीं होती है। रियू सब रूम में डॉक्टर सॉन्ग और लूना को ढूंढ रहा होता है। वहाँ कैप्टन हान भी पहुंच जाता है और रियू से लड़ता है। कैप्टन हान उसे बहुत मारता है। लूना भाग कर उन्हें डायरेक्शन बता रही होती है। डॉक्टर सॉन्ग उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो मान जाती है। तभी डॉक्टर सॉन्ग के ऊपर पानी गिरता है। वो समझ आती है कि पानी वहां तक पहुंच गया है। पानी तेजी से बढ़ने लगता है और बाहर आकर ठंड की वजह से जम जाता है। हान को मार कर रियू भागता है, पर पानी नीचे गिरने लगता है और रियू उसमें भीग जाता है। 5 साल पहले भी एक हादसे की वजह से पानी बहुत बढ़ गया। डॉक्टर सॉन्ग की बहन भी उसमें थी। सब सिस्टम बंद होने लगते हैं। सब गेट बंद हो जाते हैं। मेन गेट पर सोल्जर्स खड़े होते हैं। वो किसी को भी बाहर आने नहीं देते। ये सब डॉक्टर चॉय के कहने पर हुआ था। वो सब क्लोन और लूनार वाटर की बात को छिपा देना चाहते। अब वो इस क्रू के लिए चिंतित थी। वो मिस्टर किम को कहती है कि अगर कुछ पता चले तो उन्हें बताएं। पानी अब काफी ऊपर तक आ चुका था और स्पेस स्टेशन भी भरने लगता है। डॉक्टर सॉन्ग मेन लैब में बाकी सबको बताती है कि यहाँ पर क्लोन पर रिसर्च हो रही थी कि कैसे लूनर वाटर को हमारी बॉडी के काबिल बनाया जाए। उन्होंने इसलिए लूना को क्रिएट किया था। क्लोन बनाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और आगे बताती हैं कि क्लोन बनाकर एक्सपेरिमेंट करना एक क्राइम है, इसलिए 5 साल पहले इसे बंद कर दिया गया था और गवर्नमेंट ने लूनार वाटर को सीक्रेट रखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने मुझे चुना क्योंकि मेरी बहन ने ये क्राइम किया था और मैं अपनी बहन का नाम खराब नहीं करूंगी। तभी कैप्टन भी वहां आ जाता है। वो सबको बाहर निकलने के लिए कहता है, पर डॉक्टर सॉन्ग की हालत खराब होने लगती है। वो एक रूम में खुद को लॉक कर देती है। वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी क्योंकि उसके ऊपर पानी गिरा था। वो भी मरने वाली थी। उसे लगता है कि जैसे वो पानी में डूब रही है। उसे अपनी बहन की याद आती है कि उसने ये सबको बचाने के लिए किया है। 5 साल पहले सोल्जर्स ने सब गेट बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से वो लोग वहीं फंस गए थे और पानी में डूबकर मर गए। उसकी आंखें खुलती हैं। डॉक्टर होंग कहती है कि आप इन्फेक्टेड हो गई थी, पर उस लड़की की बाइट के वजह से आप बच गई। वो एक एंटीबॉडी है। आपकी बॉडी में भी वाटर का मल्टीप्लिकेशन बंद हो गया था इसकी वजह से। मुझे लगता है कि यही हमारी आखिरी उम्मीद है और हम सबको बचा सकती है। डॉक्टर सोंग कहती है कि इसका नाम लूना है। रियू की भी हालत खराब होने लगती है। वो इन्फेक्टेड हो चुका था। स्पेसशिप उन्हें बचाने आ जाता है।
कैप्टन हान मिस्टर किम को बताता है कि जीजू और रियू दोनों आरएक्स से मिले हुए थे, वो आरएक्स के लिए काम करते थे और उसे कुछ टाइम चाहिए सैंपल लेने के लिए। और डॉक्टर सोंग आकर मिस्टर किम से लूना के बारे में पूछती है कि अर्थ पर उसका क्या होगा। वो कहता है कि लूनर वाटर और लूना किसी के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो उन्हें नेशनल डिफेंस के हवाले कर दिया जाएगा और उस पर एक्सपेरिमेंट होंगे। डॉक्टर सोंग कहती हैं कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है, लूनर वाटर अनस्टेबल है, आप पूरी अर्थ को खतरे में नहीं डाल सकते, लूना को ही स्टडी करके वाटर को स्टेबल कर सकते हैं। मिस्टर किम उन्हें आश्वासन करता है कि सब कंट्रोल में हो जाएगा जब तक वो लोग यहाँ पहुंचेंगे। डॉक्टर सोंग कहती हैं कि वो लूना को एक ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ पर कोई उसे हार्म नहीं करेगा। ड्यू वहाँ पहुंच जाता है जहाँ डेड बॉडीज होती हैं। 5 साल पहले उसने ही गेट लॉक करने का ऑर्डर दिया था, वो ही उस सोल्जर्स में शामिल था। अब उसकी हालत और खराब हो जाती है। कैप्टन हान और डॉक्टर सोंग को लोकेशन डिटेक्टर देता है और लूना को भी डालने लगता है। लूना डॉक्टर सोंग के इशारे पर डालने के लिए तैयार हो जाती है। लूना उसकी बेटी का दिया हुआ स्टिकर ले लेती है। उसे याद आता है कि उसने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था कि जब वो वापस आएगा तो उसके बाद वो दूर नहीं जाएगा। लूना उसे लेकर खुश हो जाती है। सब जाने के लिए तैयार होते हैं। लूना को समझ आता है कि पानी ऊपर आ रहा है, सब टूटने लगता है। कैप्टन हान डॉक्टर सोंग को लूना की सेफ्टी के लिए आश्वस्त करता है। सब लूना को फॉलो करते हैं। पानी उनकी तरफ आने लगता है। सब गेट नंबर 7 की तरफ जाते हैं। सब गेट क्लोज कर देते हैं। रियू भी वहीं होता है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी, उसने गेट अंदर से बंद कर दिया था। वो किसी को लूनर वाटर नहीं देना चाहता था। वो डॉक्टर सोंग से माफी मांगता है। उसे अपना किया याद आ रहा होता है कि कैसे उसने गेट बंद कर दिए थे। गोंग रियू को शूट कर देता है, वो भी गोंग को शूट कर देता है। हान उससे लूनर वाटर के सैंपल ले लेता है और बाकी सब बाहर निकलते हैं। रियू भी मर जाता है। मेन गेट ओपन करते हैं, सब बाहर जाते हैं और अपने सूट पहनते हैं। लूना को भी सूट पहनाते हैं। गोंग की हालत खराब हो रही होती है। हान उसे तैयार करता है पर उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है। अब डॉक्टर होंग सोंग और हान और लूना बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। हान को पता चलता है कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, पानी वहां तक आ चुका होता है। हान अंदर से सिस्टम को ओपन करने जाता है। डॉक्टर सोंग उसे बुलाती है पर वो नहीं मानता और कहता है कि लूना जहाँ जाए वहाँ उसके साथ जाना। तभी पानी वहाँ भी आ जाता है और वो पानी में डूब जाता है। डॉक्टर होंग और सोंग बाहर निकलते हैं। लूना पहले ही निकल गई थी। सैंपल भी उनके पास होते हैं। लूना ने मास्क और स्पेस सूट हटा दिया था। पानी बाहर तक आ जाता है और बाहर आते ही जम जाता है। दोनों डॉक्टर को झटका लगता है पर दोनों डॉक्टर ठीक होती हैं। लूना बिना ऑक्सीजन के भी सही होती है। लूना बिना मास्क के मून पर चल रही थी। कैप्टन हान भी बाहर आ जाते हैं। वो जिंदा होता है। तभी स्पेस शटल आ जाता है। इसके बाद बताया जाता है कि सैंपल और सर्वाइवल सही सलामत रेस्क्यू करवा लिए गए हैं। वो सब फ्लाइट में होते हैं और यहाँ सीरीज का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।